बिगड़ैल बच्चों को ठीक करने के लिए एक बिगड़ैल मास्टर ही चाहिए होता है। पापा पेरेस को ये बात समझ आ चुकी थी एंड ही वेंट फॉर द बिगेस्ट बैडी आउट देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट होसे द मरीनियो गाइस। आई डिडंट इमेजिन दिस, नेवर एवर डिड आई थिंक कि मैं जोसे मरीनियो को वापस से मैड्रिड के डगआउट में देखूंगा, बट ड्रीम्स डू कम ट्रू। आई मीन क्योंकि जब लास्ट टाइम मोरिनियो आए थे तो मैं तो नहीं देख पाया था लाइव अपनी आंखों से, बट इस टाइम आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉच हिम एंड आई एम सो एक्साइटेड। कोइंसिडेंटली जब पहली बार पेरेज ने जोसे मोरिनियो को अपॉइंट किया था रियल मैड्रिड में, उससे पहले भी लास्ट 2 सीजन में मैड्रिड ट्रॉफीलेस गई थी एंड अभी भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। आई मीन थोड़ी ज्यादा खराब है बिकॉज लात मुक्के भी ड्रेसिंग रूम में चल चुके हैं, तो सिचुएशन इज अ बिट मोर वर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ मरीनियो विल चेंज रियल मैड्रिड, हाउ हैज हिज एक्स टीम बेनिफिका प्लेड अंडर हिम, क्या चेंजेस थे, क्या फॉर्मेशन थे एंड कौन सा वो क्रूशियल प्लेयर है, कौन सा वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो मैड्रिड को जैसे ही ये सीजन खत्म हो अगले हफ्ते अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। मोरिनियो's बेनिफिका वेंट अनबीटन इन द लीग, 23 wins, 11 draws with 0 losses, but unfortunately वो still qualify नहीं कर पाए चैंपियंस लीग के लिए। Nevertheless, मोरिनियो ने उन्हें डिफेंसिवली काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। जहां पूरी दुनिया में आपको कंट्रोल से ऑब्सेस्ड टीम दिखेगी, मोरिनियो की टीम ऑलवेज रिलायज ऑन ट्रांजिशन एंड माइंड यू they are the best in the business. Mourinho under Madrid भी कुछ ऐसी ही थी एंड उसके 3 साल के स्टिंट में he made them the best counter attacking team there is. And also won La Liga with record breaking 100 points, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है ला लीगा में। मरीनियो के टैक्टिक्स बेनिफिका में भी ज्यादा चेंज नहीं हुए। They played in his regular formation of 4-2-3-1. When Benfica played well, they rarely had पोजीशन ओवर 50% क्योंकि काउंटर अटैक पे ज्यादा रिलाई कर रही थी और उनका मेन रूट था गोइंग फॉर द लॉन्ग बॉल्स, गेटिंग इट टू द स्ट्राइकर Vangelis Pavlidis, letting him win aerial duels and then win second balls to counter attack. One stat to note is कि बेनिफिका ने सबसे ज्यादा 5.3 एक्यूरेट क्रॉसेस पर 90 मिनट अटेम्प्ट किए, विच इज द हाईएस्ट इन द लीग, जिसका मतलब है मोरिनियो लव्स अ फोकल पॉइंट स्ट्राइकर, अ फिजिकल स्ट्राइकर जो अपने डिफेंडर्स को फिजिकली कंट्रोल भी कर सके और एरियली डोमिनेंट हो। बेनिफिका को बहुत ज्यादा आपको काउंटर अटैक या ट्रांजिशन पे मौका नहीं मिला अटैक करने का, क्योंकि अब तक सब जान चुके हैं कि मोरिनियो की टीम सबसे ज्यादा लीथल है तब। बट स्टिल व्हेनेवर दे यूज्ड टू गेट अपॉर्चुनिटी दे यूज्ड टू हिट ओपोनेंट एज सून एज पॉसिबल। यहां देखो अगेंस्ट स्पोर्टिंग दे वॉन द बॉल इन द मिडल ऑफ द पिच एंड वहीं से काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। 4v3 एडवांटेज था बेनिफिका के पास, एक क्रॉस मारा टू द बैक पोस्ट एंड वहीं से गोल आ जाता है। जैसे ब्लिट्जक्रीग होता है ना, मीनिंग आए जल्दी से, अटैक किया, तबाह किया और निकल गए। एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम मोरिनियो's टीम। मैड्रिड ने लास्ट 2 सीजन में गोल मारा है, गोल मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इशू वाज कांस्टेंट लीकिंग ऑफ गोल्स थ्रू देयर डिफेंस। दिस इज वेयर मोरिनियो कम्स। बेनिफिका के लो ब्लॉक डिफेंडिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई जब से मोरिनियो उनके डगआउट में आए। द टीम टिपिकली डिफेंडेड इन 5-3-2 विद प्रायोरिटी ऑन ब्लॉकिंग सेंट्रल चैनल, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। Domestically, Benfica was one of the best defensive team in the league this season, conceding only 0.80 xg per 90 minutes. Pressing में भी Benfica काफी अच्छी थी under him, because transition football में pressing भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। They won possession in the final third 6 times per 90, which was league record by the way. Madrid will improve massively in terms of defense, जो कि एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। एंड जब आपका राइवल टोटल कंट्रोल फुटबॉल खेल रहा हो तो उनको नेगेट करने के लिए आपको एक हैवी ट्रांजिशनल फुटबॉल में स्विच करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक कि हांसी फ्लिक का जो फुटबॉल है ना, हाई लाइन प्लस हेवी प्रेस फुटबॉल, उसका परफेक्ट एंटीडोट है मोरिनियो का लो ब्लॉक ट्रांजिशनल फुटबॉल। एंड नेक्स्ट सीजन इज गोना बी वन हेल ऑफ अ सीजन। भाई मैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा एल क्लासिको के मैचेस देखने के लिए। ईगोज विल बी मैनेज्ड दिस टाइम, जो कि सबसे बड़ा इशू है अभी रियल मैड्रिड में। आई एक्सपेक्ट कि टैक्टिकली हो सकता है वो एम्बापे एंड विनी को रोटेट करेगा ऑन द लेफ्ट विंग, एंड इवन इफ ही डजंट, एम्बापे कैन बी वेरी यूजफुल एज अ ट्रांजिशनल स्ट्राइकर, क्योंकि उसके पास वो पेस है टू एक्सप्लॉइट दैट हाई लाइन जो कि बार्सिलोना जैसी टीम मेंटेन करती है। एंड अंडर मोरिनियो जहां पे लॉन्ग बॉल्स एंड क्रॉसेस विल बी एट देयर पीक,
वहां पे एम्बापे का पेस कैन बी प्रूव्ड लीथल। बट मुझे तब भी लगता है कि मैड्रिड को एक ट्रेडिशनल स्ट्राइकर की जरूरत है एंड दैट वन साइनिंग शुड कम जस्ट आफ्टर दिस सीजन एंड्स। मैं बात कर रहा हूं ग्रीक एंड बेनफिका के स्ट्राइकर के बारे में, वैंजेलिस पावलिदिस्की। अब आप बोलोगे ये बंदा क्यों, वी नीड टू हैव अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, बट आपको समझने की जरूरत है दैट दिस इज अ वर्ल्ड कप ईयर। देयर इज अ गुड चांस कि जो आपके वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हैं वो इंजर्ड हो जाएं या फिर वो फटीग में हो, बिकॉज वर्ल्ड कप विल एंड, तो सीजन हो सकता है उतनी फ्रेश वो स्टार्ट ना कर पाए। बेस्ट बेट यही होगा कि आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आओ जो कि फिटनेस एंड मोमेंटम दोनों में एक्टिव हो, दोनों में ही रेडी हो। पावलिडिस इज योर गाय। मरीनियो के अंडर लास्ट सीजन 22 गोल्स एंड 4 असिस्ट। ग्रीस खेल ही नहीं रही है वर्ल्ड कप में, तो बंदा सीजन के स्टार्ट से फ्रेश रहेगा एंड मोटिवेटेड रहेगा। आपको क्या लगता है, इज पावलिडिस द राइट काइंड ऑफ स्ट्राइकर? मुझे लगता है होजेलू की तरह ही वो स्ट्राइकर होगा। यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन हिम ऑन ऑल द मैचेस, बट ही विल श्योरली गिव यू गोल्स, स्पेशली अंडर मोरिनियो सिस्टम। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स यार, आई रियली वांट टू नो अगर आप इस पर्टिकुलर प्लेयर में इंटरेस्टेड होगे फ्रॉम बेनफिका। अब मेरी लाइनअप कुछ इस तरीके से दिखेगी। कोर्तवा विल बी आवर गोलकीपर, ट्रेंट एज राइट बैक, होइसन एंड रूडिगर टू सेंटर बैक, कैरेरास लेफ्ट बैक, चुआमेनी वेलवर्डे का डबल पिवट, बेलिंगम गुलर होंगे आपको कैम के रोल में, विनिया एम्बापे में से कोई भी एक लेफ्ट विंगर हो सकता है, रॉड्रिगो मैसेंचुआनो में से कोई भी एक राइट विंगर एंड पावलिदिस एज योर स्ट्राइकर। आप लोग बताओ इस लाइनअप से आप अग्री करते हो कि नहीं, या फिर आप कोई और प्लेयर ऐड करना चाहोगे? मरीनियो के लाने से पापा पेरेज ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। पहले इन सारे बैडीज में बैडीज का बाप ड्रेसिंग रूम में एंटर कर चुका है, तो सबकी हेकड़ी लिमिट में रहेगी। दूसरा, डिफेंस फर्स्ट एंड ट्रांजिशन बेस्ड फुटबॉल विल रिटर्न टू सैंटियागो बर्नाब्यू, जिसने मैड्रिड को सबसे ज्यादा सक्सेस दिलाई है ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, एंड हु बेटर देन मोरिनियो टू ब्रिंग बैक दोस ग्लोरी डेज। ड्रॉप योर थॉट्स अबाउट दिस साइनिंग। कैसी लगी आपको ये टैक्टिकल एनालिसिस, एंड ड्रॉप योर थॉट्स अबाउट हाउ मोरिनियो कैन चेंज मैड्रिड। हो सकता है मैंने कोई ऐसा पॉइंट हो जो कवर ना किया हो, जो आपको ज्यादा बेटर पता हो, तो प्लीज बताइए मुझे। विल डेफिनेटली इंटरैक्ट देयर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेल मी हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you haven't. Like the video as well. See you in the next video. Till then, enjoy and have a great day.